संदीप माहेश्वरी की स्पीच को सुन के मैं मोटिवेट होके आज सूरज से पहले जग गया था। मुझे लगा आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ। एक आधा गंजा आदमी जिम की मशीन उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल होके वो अपना चादर उठा के ही वापस चला गया। निराश होकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा था। तभी मुझे याद आया मुझे भी दिहाड़ी पे निकलना है, तो मैंने अपना पानी गर्म किया। नहा धोकर मैं भी तैयार हो चुका था अपनी दिहाड़ी के लिए। घड़ी तो मैंने ऐसे पहनी थी जैसे मुझे बहुत बड़ी कलेक्टर की नौकरी फाड़नी हो। दिन के खाने की शुरुआत की मैंने ये आंवला का मुरब्बा खा के, जो चीनी से लिपटा लिपटी कर रहा था भयंकर तरीके से। सबसे पहले मुझे जलन हुई और मैंने इसको धो डाला। धो डालने के बाद मैं इसको खा गया। ये सब मैं तुम लोग को जलाने को दिखा रहा हूँ कि देखो गरीबों, मैं सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। देखो कैसे ड्राई फ्रूट्स भर भर के भरा हुआ है मेरी अलमीरा में। हाथ पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक हाथ में आ ही नहीं रहा है, समा ही नहीं रहा है। फिर भी मेरे हाथ में जितने आए मैंने उनसे उठा लिया। सबसे पहले मैंने ये 2 खजूर खाए, उसके बाद मैंने काजुओं को भी नहीं बख्शा। फिर ये सनफ्लावर सीड्स की क्या चीज़ थी, मैं फिर ये पिस्ता खा के क्रैनबेरीज की ओर चले गया, जो कि बहुत ज़्यादा मीठी थी। और मीठे से याद आया, ये केला जो कि इम्पोर्टेड था, ये मैंने साउथ अफ्रीका से मंगा रखा है। ये सेब इम्पोर्टेड नहीं है, ये इंडियन ही है। अपने शयन कक्ष के नीचे आके देखा कि 1033 नंबर की गाड़ी और एक एम्बुलेंस मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे शक हुआ। मेरी शक की नज़रों में 2 आदमी थे। एक आदमी जो पांडा की तरह बम्बू चबा रहा था, मैंने उस पर जूम किया। जूम करके मैंने देखा तो नहीं, वो बम्बू स्टिक नहीं, वो तो एक गन्ना खा रहा है। थोड़ा बाहर आया तो मुझे पता चला कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, कुकुर का परिवार भी निकला है सुबह ड्यूटी पे। वो भी सुबह हाजिरी मानने जा रहे हैं कहीं। धीरे धीरे लोगों की तस्करी चालू हो गई थी। एक पूरी वैन भर के लोग की तस्करी कर दी गई थी। अब मेरी बारी थी। मुझे एक गाड़ी दिख रही थी जिसमें मुझे जाना था। मुझे ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया गया और ले जाने लगे। बोलते हैं वहाँ नहीं जाओगे तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। जाते जाते मैं क्या देखता हूँ, एक चाचा जो रोड की रखवाली कर रहे हैं, कोई रोड उखाड़ के ना ले जाए। फाइनली मैं उस जेल में आ चुका था जिसको ये लोग ऑफिस बोलते हैं। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, मैं देखता हूँ चंद पैसों के लिए कुछ लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जेल में जाने को बेताब है, लेकिन मैं सामने से देखता हूँ कि एक नेवी ऑफिसर मुझे संदिग्ध नज़रों से देख रहा है। मेरी जान में तो जानता भाई जब उसने मुझे बोला राम राम साहब। जैसे तैसे मैंने भी इस जेल में एंट्री कर दी थी, अपनी हाजिरी लगा दी थी इस जेल के लिए। ऊपर जाके मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सेल में तो कोई आया ही नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर अपना पैर हिलाया और मैं चल दिया अपनी साइट की ओर। साइट पे जाने से पहले मैंने देख रहा था कि बहुत बड़ा जाम है, फिर भी मैंने अपनी गाड़ी घुसा दी। कुछ नहीं तो टाइम पास ही हो जाएगा, एसी की हवा खाने को मिलेगी। पे पहुंचने के बाद क्या देखता हूं मैं कि कुछ लोग मिट्टी की तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े बड़े साधन प्रसाधन लगा के मिट्टी की प्लानिंग कर रहे थे एक जगह कि कैसे मिट्टी उठाई जाए, कैसे नहीं उठाई जाए। उन्होंने भारी अपने साधन प्रसाधन लगा रखे थे, कोई पीले कलर का, कोई लाल कलर का, कोई नीले कलर का। मैं बस देखता जा रहा था, मैं उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक बहुत भारी प्लान बनाया और मैं वहां से भाग आया।